मनुष्य का वास्तविक संबंध। संसार से हमारा संबंध निरंतर नहीं रहता। इस वास्तविकता को हम सब जानते हैं, परंतु इस जानकारी पर हम कायम नहीं रहते। इतनी गलती है। अगर इस जानकारी पर हम कायम रह जाएं, अर्थात संसार से अपना संबंध न माने, आज अभी बेड़ा पार है। हम संसार से जो अपना संबंध मानते हैं, उसको छोड़े बिना हम रह नहीं सकते। संसार के संबंध के बिना तो हम रह सकते हैं, पर वियोग के बिना हम रह ही नहीं सकते। इस बात पर आप खूब ध्यान देकर विचार करें। संसार की जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, पदार्थों के साथ हम अपना संबंध मानते हैं, उनके संबंध से हमें उतना सुख नहीं मिलता जितना उनके वियोग से सुख मिलता है। जैसे हमारे को गाढ़ नींद आती है, तो उस समय हमारा किसी व्यक्ति या वस्तु से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। गाढ़ नींद में हम संपूर्ण वस्तु, व्यक्तियों को भूल जाते हैं। उनको भूलने से जितना सुख मिलता है, उतना सुख उनको याद रखने से, उनके साथ रहने से नहीं मिलता। यह हम सबका अनुभव है। अब ध्यान देकर इस बात को आप ठीक तरह से समझ लें। नींद लेने की प्रवृत्ति हमारी जन्म से ही है। आप याद करें तो बचपन से लेकर आज दिन तक हम नींद लेते ही रहे हैं, अर्थात संसार को भूलते ही रहे हैं। नींद लिए बिना, अर्थात संसार से विमुख हुए बिना हम 8 पहर भी जी नहीं सकते। अगर कई दिन तक नींद न आए तो मनुष्य पागल हो जाए। जितनी खुराक नींद से हमें मिलती है, उतनी खुराक पदार्थों, व्यक्तियों के संबंधों से नहीं मिलती। पदार्थों, व्यक्तियों का संबंध रखने से तो थकावट होती है। नींद से वह थकावट मिटती है और शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण में नई शक्ति, स्फुरित ताजगी आती है। पदार्थों और व्यक्तियों के संबंध से ताजगी नष्ट होती है। बचपन में खिलौने जितने अच्छे लगते थे, उतने पदार्थ और व्यक्ति अच्छे नहीं लगते थे। खेल जितना अच्छा लगता था, उतना घर अच्छा नहीं लगता था। अब युवावस्था में रुपये अच्छे लगने लगे, अब खिलौने अच्छे नहीं लगते, पर नींद अब भी वैसी प्रिय लगती है। जब खिलौने प्रिय लगते थे, तब भी नींद अच्छी लगती थी और नींद से सुख मिलता था। अब रुपये अच्छे लगने लगे तो भी नींद अच्छी लगती है, परंतु रुपयों को भुला करके जो नींद आती है, वह नींद रुपयों से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब विवाह हुआ, तब स्त्री, पुत्र, परिवार बड़ा अच्छा लगने लगा, जिनके लिए रुपये भी खर्च कर देते हैं। परंतु जब गहरी नींद आने लगती है, तब स्त्री को, पुत्र को, मित्रों को, कुटुंबियों को भी छोड़ देते हैं, जिनके मोह में फंसकर झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, ठगी, धोखेबाजी आदि कर लेते हैं। उन सबका भी गाढ़ नींद में त्याग कर देते हैं। जब वृद्धावस्था आती है, तब परिवार में पोता पोती, दोहता दोहती में मोह बढ़ जाता है, परंतु गाढ़ नींद आने पर इनको भी छोड़ देते हैं। अगर वैराग्य हो जाता है तो धन, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि को छोड़कर साधु हो जाते हैं, विरक्त, त्यागी बन जाते हैं, तब भी नींद लेते हैं। नींद में साधु पने का भी वियोग होता है, विरक्त, त्यागी पने भी वियोग होता है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में नींद अच्छी लगती है। नींद नहीं आए तो अच्छा है।
ऐसा भाव कभी नहीं होता। प्रत्युत नींद आ जाए तो अच्छा है, यह भाव रहता है। नींद लेने की पूरी तैयारी करते हैं, अच्छा बिछौना बिछाते हैं, खूब बढ़िया तकिया लगाते हैं, गद्दा लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, जिससे आराम से नींद आ जाए, हल्ला गुल्ला न हो, ऐसी व्यवस्था करते हैं। जब नींद आने लगती है तब तरह तरह के भोग, मनोहर दृश्य, सिनेमा आदि नहीं सुहाते। तब यही कहते हैं कि भाई अब तो हमें नींद लेने दो, अब हम सोएं।